जय हिंद स्टूडेंट्स। हम लोग यूपीपीएससी का जो एपीएस बैच था उसका फाइनल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं और एपीएस के बैच पर भी आपके डाल चुका हूं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर आपने हमारा एपीएस का पूरा बैच लिया था जिसमें कि हम लोगों ने सारी लाइव क्लासेस और सारे डिटेल लिए थे, तो उसमें आपको ओल्ड पेपर्स के अंतर्गत एपीएस का वीडियो भी मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है 121 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऐप और वेबसाइट फॉर बोथ ट्रेन टिकट्स एंड ए फ्लाइट बुकिंग इन इंडिया। अब इसको लेकर कई बच्चों ने कंट्रोवर्सी खत्म कर मतलब क्रिएट की थी। अब पेटीएम और गो आईबीओ ये दोनों तो आप लोगों के ट्रेन और फ्लाइट टिकट्स बुक करते हैं। रेड बस को लेकर बच्चे कंफ्यूज थे कि रेड बस में तो बस सेवाएं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। रेड बस में भी अगर आप लोग चेक करें तो आप लोग देखिए यहाँ पे ट्रेन ऑप्शन दिया रहता है, रेड बस ऑब्लिक रेलवे, और आप अपनी ट्रेन की टिकट्स भी आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। हाँ, एक वेबसाइट है जिसका नाम है टिकट न्यू, और इस टिकट न्यू बेसिकली ये वेबसाइट जो है ये पेटीएम की ही एक तरह से कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड वेबसाइट है पेटीएम की ही, लेकिन ये बेसिकली मूवी टिकट्स और सिनेमा टिकट्स के लिए ही सिर्फ बनाई गई है। तो इसीलिए इसका सही जवाब है कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो आंसर है टिकट न्यू। अगला है a half completed email may be reserved for later addition and transmission to the receiver in folder। तो जो आधी अधूरी मेल बनाई जाती है तो हम लोग उसको कहां से पूरा लेकर खत्म कर सकते हैं, तो सही जवाब है ड्राफ्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट साइट फॉर एनसाइक्लोपीडिया। तो एनसाइक्लोपीडिया के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है जो कि यूज होती है आज की डेट में, उसका नाम है विकिपीडिया। अगला है व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। तो 10111 इसका आप लोगों को बाइनरी नंबर्स निकालना है। सॉरी, इसका दिया हुआ है बाइनरी नंबर दिया है, इसका डेसिमल निकालना है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा रूल है, आप लोग इसमें 10111 लिख दीजिए और डेसिमल के लिए 2 की पावर 0 यानी 2 4 इस तरीके से लिखना शुरू करिए। तो सॉरी, 1 2 4 इस तरीके से लिखना शुरू करिए, 1 2 4 8 16 ऐसे। जो 0 0 वाले हैं वो काट दीजिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 16 4 20 और 3 23, सही जवाब है 23। अगला है हमारे पास, वो है इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर। पावर पॉइंट्स में थीम्स किसके अंदर मिलती हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये रहा हमारा पास पावर पीएनटी, और पावर पीएनटी में आप लोगों को यहाँ पर डिजाइन्स के अंदर थीम्स ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसका सही जवाब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, डिजाइन्स के अंदर है थीम्स वाला ऑप्शन। अगला है इफ द if the send option for email is clicked without writing anything in a subject field, which of the following will happen। अगर आप लोगों ने यदि विषय फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने का विकल्प क्लिक कर दिया है तो क्या होगा। मेल विल बी सेंड विदाउट एनी प्रॉम्प्ट, मेल विल नॉट सेंड, मेल विल सेंड बाय फिलिंग एंड सब्जेक्ट fill automatically, prompt will appear in the screen to send the mail without subject। तो इनमें से सही जवाब कौन सा है आप लोगों का। इसके लिए मैं आप लोगों को एक जीमेल करके दिखाता हूं। ये मैंने जीमेल ओपन कर ली और इस जीमेल पर मैं एक मेल कंपोज करूंगा और किसी को भी मेल भेज दूंगा। तो मैंने यहाँ पर जीमेल के लिए यहाँ कंपोज बटन दबाया, एक कोई भी कैंडिडेट ले लेते हैं और इस कैंडिडेट में यहाँ देखिए मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा और कुछ भी लिख दिया, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक, और मैंने अब सब्जेक्ट ना लिखकर सीधा सीधा यहाँ से सेंड बटन दबा दिया। तो मैंने जैसे ही यहाँ से सेंड बटन दबाया, देखिए मेल सेंड हो गई। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सेंट आइटम में भी आपको यहाँ पर मेल दिखने लगी, ये मेल चली गई। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मेल विल बी सेंड विदाउट एनी प्रॉम्प्ट, ये होगा इसका राइट आंसर। अगला है इन एमएस एक्सेल the cell reference for the range of cells that start in the cell A1 goes to the E and down to the row। तो इसका रेंज क्या होगा, पहली चीज इसमें रेशियो वाला ही यूज होता है, तो A1 से E20 तक का रेंज कवर करेगा ये। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट। ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी यूज किया जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द ऑर्डर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज
इन फोल्डर्स या इन विंडोज एक्सप्लोरर जो आपका फाइल्स एंड फोल्डर्स का ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, सीक्वेंशियल होता है, अल्फाबेटिकल होता है, हिरारिकल होता है, या फिर सीरियल होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे विंडोज पे जो फोल्डर्स बनते हैं उसमें कोई अल्फाबेट से लेना देना नहीं है, वो इस तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं, एक फोल्डर के अंदर एक फाइल और एक फाइल के अंदर इस तरीके से। इस प्रक्रिया को हम लोग हिरारिकल कहते हैं। तो सही जवाब है आप लोगों का सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पावर पॉइंट शेप? पावर पॉइंट शेप में कौन सा शेप नहीं है विच इज नॉट अ पावर पॉइंट शेप? तो वो भी देख लेते हैं पावर पॉइंट में कौन सा शेप नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ट्रायंगल, ओवल, सर्कल और डायमंड। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा हमारा पावर पॉइंट। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल भी दिख रहा है, सर्कल भी दिख रहा है, रेक्टेंगल भी दिख रहा है, लेकिन हमारे पास कोई डायमंड शेप्स नहीं है। ये जो शेप्स है ये आपका डायमंड नहीं कहलाएगा, ये फ्लो चार्ट का डिसीजन बॉक्स है। तो इसीलिए हमारे पास जो सही जवाब है वो है डायमंड। डायमंड शेप पावर पॉइंट में नहीं होता है। अगला, what you will do in PowerPoint presentation to use the exact same font size, types, color in the title of all the slides? अगर आपको सेम साइज और कलर सबको चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे। बच्चों ये चीज आपको याद हो, जब पावर पॉइंट से आपको पढ़ाया गया था ये सारी चीजें करके भी दिखाई गई थी। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए इसको आप अच्छे ढंग से याद करिएगा, लेयर्स भी याद करिएगा। 7 लेयर्स हैं इसका सही जवाब। डैश फंक्शन इन एमएस एक्सेल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। कितनी एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज हुई हैं? तो उसके लिए हमें काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करता है, सम नहीं करता। सम तो नंबर को जोड़ देगा, इसमें करना है रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, यानी कितनी एंट्रियां, कुल कितनी एंट्रियां उनको गिनना है। तो सही जवाब है आपका काउंट। अगला है, डैश इज ए प्रोग्राम ग्रुप। कौन सा इसमें प्रोग्राम ग्रुप है? तो आपके पास ऑप्शन है पेंट, वर्ड, एसेसरीज और नन। प्रोग्राम ग्रुप का मतलब ही होता है बच्चों ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, जिसके अंदर खूब सारे अलग अलग प्रोग्राम्स आपको मिल जाएं। तो सही जवाब है हमारे पास एसेसरीज। एसेसरीज में हमारे पास कैलकुलेटर भी है, पेंट भी है, वर्ड पैड भी है, नोट पैड भी है। इसीलिए डिलीटेड मेल कहाँ स्टोर होती है? तो डिलीटेड मेल हमारे पास थ्रैश में स्टोर होती है। थ्रैश इज द राइट आंसर। अगला है, if through email someone asks you to reply with the sensitive information like credit card numbers etc, which appear to be from the legitimate source, it is called। अगर आप लोगों का कोई भी आदमी इस तरीके से पूछता है क्रेडिट कार्ड और ये वो, तो इसको किसमें कहेंगे? फिशिंग कहेंगे, हैकिंग कहेंगे, बॉटनॉट कहेंगे, या स्पैम कहेंगे? बच्चों इस चीज को मैंने बड़ा आपसे पूछा था, कई बार भी आपको ये समझाया भी था आपने उसमें, कि अगर कोई आदमी आपसे प्रलोभन देता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगता है आप लोगों को, तो हम लोग कहते हैं कि वो आदमी आपके साथ फिशिंग कर रहा है। तो फिशिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन? टास्क पेन में कौन सा पेन नहीं है? गेटिंग स्टार्टेड, क्लिप आर्ट्स, सर्च रिजल्ट और वर्ड आर्ट। टास्क पेन साइड में होने वाली विंडोज होती हैं जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दिखती हैं। तो इन सब में आप देखेंगे कि साइड में जो विंडोज आती हैं सबकी आ जाती हैं, लेकिन वर्ड आर्ट की कोई भी टास्क पेन विंडो नहीं आती है। तो वर्ड आर्ट इज द राइट आंसर, वर्ड आर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों अगला क्वेश्चन 138। पावर पॉइंट में द की यूज टू इंसर्ट अ लिंक, कंट्रोल के है, हाइपर लिंक की शॉर्टकट की, कंट्रोल के इज द राइट आंसर। द फर्स्ट डैश बाइट ऑफ मैक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एनआईसी कार्ड। जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं और उनकी जो फर्स्ट बाइट होती है वो कितने एड्रेस की होती है, जो कि मैन्युफैक्चरर के बारे में बताती है कि ये किस कंपनी का है? अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, उसमें लिखा है द फर्स्ट डैश बाइट ऑफ मैक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एनआईसी कार्ड। एनआईसी एक छोटा सा कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, जो कि नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। इस कार्ड के अंदर हर कार्ड का अपना एक मैक एड्रेस होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। मैक एड्रेस एक प्रकार का मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, और ये पहचान होती है हर एनआईसी कार्ड की। कभी भी कोई नेटवर्क होगा तो एनआईसी कार्ड के मैक से पता चल जाता है कि ये कहाँ से डेटा सेंड किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो आपका डेटा सेंड होता है उस हर पर्टिकुलर जिस भी कंपनी ने ये एनआईसी कार्ड बनाया है
उस एनआईसी कार्ड का भी डिटेल दिया रहता है पहले में। तो अगर आप चेक करें तो इसमें लिखा हुआ है, द क्वेश्चन था द फर्स्ट डैश बाइट ऑफ मैक एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एनआईसी कार्ड। तो आप लोगों को इसमें दिया है कि फर्स्ट 6 बाइट ऑफ मैक एड्रेस, तो जो पहले के 6 बाइट होते हैं उसके एड्रेस के, वो बताते हैं कि ये किस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है। तो बच्चों ये इसका सही जवाब था, लेकिन इसमें 6 बाइट नहीं दिया गया है, तो इसमें आप लोगों के 4, 2, 3, 5 दिए गए हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। तो मेरे सवाल मेरा जो ओपिनियन है कि इस पर आपका कुछ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगा। अगला है, अनसॉलिडेटेड मेल ईमेल सेंड फ्रॉम द कमर्शियल पर्पस इज नोन एज, स्पैम मेल्स होती हैं जो कि फालतू की गैर कानूनी ढंग से प्रचार कर रहे होते हैं, उन्हें हम स्पैम मेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड स्टाइल दैट वी कैन इजिली यूज फॉर प्रेजेंटेशन। तो जो बने बनाए स्टाइल्स होती हैं स्लाइड्स की, जिनका रेडीमेड होती हैं, जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, उनको बच्चों हम लोग कहते हैं टेम्पलेट्स। अब इसमें कई बच्चे और विजार्ड भी बोल रहे थे, विजार्ड नहीं होता बच्चों, विजार्ड्स में तो सारा कंटेंट मतलब रेडीमेड स्टाइल की जगह मैटर भी लिखा रहता है, इसलिए विजार्ड नहीं होगा। जो सही जवाब होगा वो होगा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में बने बनाए स्टाइल्स रहती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वो है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दिस इन ए क्रॉनिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो इसको पकड़ना बहुत इजी है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि इंटरनेट की शुरुआत आरपा नेट से हुई। तो आरपा इज द फर्स्ट वन। तो ए वाला ये है ऑप्शन। पहले आरपा आया, फिर टीसीपी आईपी आई, फिर डब्ल्यू 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 आया, और लास्ट में फिर उसके बाद आप लोगों का सॉरी हाइपरटेक्स्ट आया, फिर आप लोगों का डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये सारी चीजें यूज की गई। तो द फर्स्ट वन या सी से, जो सी वाला पार्ट है ये सही है। द पर्पस डू हाइपर बुक मार्क सर्व्स। बुक मार्क का क्या पर्पस होता है, व्हाट द पर्पस डू बुक मार्क सर्व्स? यूज the document for search, save alignment as it is, to save the website URL, and save the document in a specific location. तो बुकमार्क हम लोग बेसिकली जैसे अपनी डायरीज वगैरह में पेन लगा देते हैं या इस तरह के, ताकि हम नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट में इजीली सर्च कर पाए, उसके लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर है फर्स्ट वन। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी यूज व्हेन वी वांट टू फाइंड स्पेसिफिक वर्ड एंड द synonyms ऑफ द वर्ड इन ए गूगल सर्च इंजन। तो हम लोग कौन सा विच ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग एक स्पेसिफिक वर्ड या synonyms कोई ढूंढ सके गूगल सर्च इंजन से? तो ये आपको मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है। जैसे हम लोगों ने गूगल खोला, अब इस पे कोई चीज सर्च करनी है, तो उसके रिस्पेक्टिव अगर आपको कोई भी वर्ड सर्च करना है, जैसे हमें फोटोग्राफी के बारे में सर्च करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया फोटोग्राफी, ठीक। और इसके बाद हम लोगों ने इसके आगे एक टाइल लगा दिया, ये रहा, इसे टाइल्स कहते हैं बच्चों, और एंटर मार दिया। तो आप देखेंगे फोटोग्राफी से जुड़े हुए सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, फोटोज के भी आ जाएंगे ऑप्शंस, इमेजेस, कैमरा, ये सारी चीजें उससे जुड़े हुए देखिए सभी चीजें दिखाने लगेगा। जिसमें फोटोग्राफी तो होगी, उसके रिस्पेक्टिव भी अलग अलग चीजें होंगी। तो ये जो है आप लोगों का टाइल्ड राइट आंसर है, ठीक है। टाइल्स यूज करते हैं, इसका इस तरीके का सिंबल होता है ऐसा, जो वन के पहले होता है। अगला है, what PowerPoint feature will you use to apply motion effect to a different object of the slide? तो आपको ये तो पता ही है कि पावर पॉइंट में हम लोग हिलने डुलने के लिए एनिमेशन यूज करते हैं, स्लाइड ये डिजाइन यूज होती है, ट्रांजिक्शन होता है, एनिमेशन स्कीम्स होती हैं। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये रहा हमारे पास पावर पॉइंट। इस पे हमने कुछ भी डिजाइन किया, और डिजाइन करने के बाद हम लोग सीधा कस्टम एनिमेशन पे गए, और जो भी हमने सिलेक्ट किया उस पे एक मोशन पाथ दे दिया, तो जिससे इसको हिलाया डुलाया या मूव किया जा सकता है। तो यही है आपका सही आंसर। तो बच्चों इसमें देखिए, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता, वो पूरी स्लाइड पे होता है। एनिमेशन स्कीम्स भी ऐसी हैं, बने बनाए पूरे के पूरे स्कीम्स दी गई हैं। एनिमेशन ऑब्जेक्ट वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि एनिमेशन ऑब्जेक्ट नाम से हो, कस्टम एनिमेशन एक ऑप्शन होता है। अब लेकिन इनमें से जो सबसे सूट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा है वो यही है। नेक्स्ट है,
प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प। हेल्प किससे खोलते हैं? तो हेल्प के लिए आप लोगों के F1 बटन दिया रहता है, जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है, हर बार पूछा गया। IPv6 जो है, इसका एड्रेस कितने बाइट का होता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता ही है कि ये आप लोगों का 128 बाइट का होता है। 2 to the power 128 करके लिखते हैं। सही जवाब ये है। शॉर्टकट की टू यूज द विंडोज रिफ्रेश, डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की F5 होती है। और यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन? इनमें से कौन सा ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो जेपीजी तो है ही, इसमें GIF भी है, TPX भी है। तो मैं सारे ग्राफिकल एक्सटेंशन आपको बता देता हूं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि जेपीजी फाइल्स हम लोग ज्वाइंट पिक्चर्स एनहेंस ग्रुप होता है। GIF जो भी फाइल्स हैं ये एनिमेटेड फाइल्स होती हैं। BMP भी आप लोगों के बिटमैप पिक्चर्स हैं। तो जो सी आंसर है, ये आपकी ग्राफिकल फाइल्स होती हैं सारी की सारी। तो बच्चों ये थे आपके सवाल। अगर बात की जाए तो पेपर बहुत ही मतलब इजी फॉर्मेट पे बनाया गया था। और आई होप कि अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो मेरे जो सिलेबस कंटेंट है इसमें 80-90 नहीं, लगभग 99 क्वेश्चंस, 99% क्वेश्चंस आप लोगों के इससे अप्रूव्ड हैं। तो आई होप आप लोगों का पेपर भी अच्छा गया होगा। मेरे इस जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा आपके अप्रोक्सीमेट कितने नंबर आए होंगे इस पूरे क्वेश्चंस में से, 101 से लेकर और आखिरी में 150 तक। इनमें से कितने नंबर्स आपके आए हैं जरूर कमेंट करिएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि बहुत सारे बच्चे जो है वीडियोस तो लगातार देखते हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते। तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोगों को बेहतर वीडियो प्रोवाइड की जा सके। गुड बाय, टेक केयर।